Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड है। आप चाहें किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है, क्योंकि ये स्पेशल एडवाइजरी निकाली गई है NCISM की तरफ से और उसी को यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल पे अभी कुछ देर पहले अपडेट किया गया है। आप जाकर खुद भी न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या रूल है और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको NCISM ने आप सबके साथ साझा किया है और इस चीज़ को ध्यान रखने बोला है, अदरवाइज़ आपका इसमें 1 साल तक का लॉस हो सकता है और उसके साथ ही आपका पैसे तक का नुकसान इसमें हो सकता है। किस चीज़ का ध्यान देखना है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आप इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस टाइप का जो नोटिफिकेशन है आपके सामने ओपन होगा, जो कि 25/8/2025 को NCISM की तरफ से बनाकर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन पोर्टल पर AA CCC वाले ये आज ही कुछ देर पहले अभी अपडेट हुआ है, जो कि 2025-26 सेशन के एडमिशन से रिलेटेड है। चाहे आप BMS, BHMS या BOMS में एडमिशन लेना चाहते हों या फिर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरह के कॉलेज में ले रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये एडवाइजरी है, चाहे UG के लिए चाहे PG के लिए। तो स्पेशली बात की जाए तो जितने भी आयुष कोर्सेज़ हैं पूरे इंडिया के अंदर, उन सब से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश में आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसका जो सारांश है वो मैं आप सबको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, आप सबको अभी ऑलरेडी पता होगा, फर्स्ट राउंड के अंदर भी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो लिस्ट से बाहर हैं, यानी चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और मैंने आप सबको बताया था उसका रीज़न है कि उनको अभी तक परमिशन नहीं मिली होगी, और अगर किसी कॉलेज को परमिशन नहीं मिलती है तो वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जो परमिशन देने का काम है वो इसी बॉडी का है जिसने ये नोटिफिकेशन निकाला है, NCISM जिसे कहते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और यही BAMS और BOMS के कॉलेजेस को परमिशन देती है। उसी तरीके से NCH जो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, ये BHMS के कॉलेजेस को परमिशन देती है। अगर किसी भी कॉलेज के अंदर सफिशिएंट जो पैरामीटर्स हैं परमिशन देने के वो नहीं पाए जाते हैं, यानी या तो फैकल्टी की कमी हो या फिर लैब की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर हॉस्पिटल की, तब उसको परमिशन नहीं दी जाती है, या फिर जो परमिशन है उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है जब तक वो पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर दे। तो उसी के देखते हुए अभी इस साल बहुत सारे कॉलेजेस को परमिशन पूरी तरीके से नहीं मिली है, वहाँ पर पैरामीटर्स पूरे नहीं थे तो उनको रोक दिया गया। और उसी के रिगार्डिंग जो है वो केस कोर्ट में चल रहा है। तो कुछ जगहों पर कुछ कॉलेजेस को इंटरिम ऑर्डर के थ्रू जो है परमिशन दे दी गई है। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा ऑर्डर जो कि फाइनल नहीं है, यानी अभी कोर्ट के अंदर किसी मैटर को लेकर केस चल रहा है और अभी के लिए उन्होंने बोल दिया है कि क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लो। अगर कॉलेज के पक्ष में फैसला आता है, यानी कॉलेज उस केस में जीत जाता है, तो जिन स्टूडेंट का एडमिशन है हुआ है उस कॉलेज के अंदर, वो वैलिड माने जाएंगे और वो उसमें पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर इन केस किसी भी वजह से जो कॉलेज केस लड़ रहा था, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर वो केस हार जाता है तो जितने भी स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन लिए थे इंटरिम ऑर्डर की बेस पर, उन सब का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो। ये मैं एक तरीका बताऊं कि क्या होता है एक्चुअल में और इस नोटिफिकेशन में क्या बताने की कोशिश की है। तो इन्होंने यही बोला है कि कुछ कॉलेजेस, स्पेशली जो प्राइवेट वाले हैं, वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको परमिशन फाइनल नहीं मिली है, अभी सिर्फ इंटरिम परमिशन मिली है। तो इंटरिम परमिशन की बेस पर वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो NCISM का यहाँ पर कहने का मतलब है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट को जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जो कॉलेज उसको मिला है या जिसके लिए वो काउंसलिंग कर रहा है उसको फाइनल परमिशन नहीं मिली है, यानी वो इंटरिम परमिशन पे है। अभी इंटरिम ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगा। तो अगर इन केस कॉलेज के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो जितने भी स्टूडेंट का उस कॉलेज में एडमिशन होगा वो सबका रद्द कर दिया जाएगा। उनका हो सकता है 1 साल भी पूरा ख़राब हो जाए, उसमें जो फ़ीस लगी है वो भी ख़राब हो जाए। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने आगाह करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। और जितनी भी काउंसलिंग वेबसाइट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, यानी स्टेट वाली स्पेशली काउंसलिंग, उन सब से बोला गया है कि जो भी कॉलेज आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उनसे आप देख लें कि उनको फाइनल परमिशन का लेटर मिल चुका है NCISM से या नहीं। अगर फाइनल लेटर मिल गया है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं मिला है तब आपको उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। या फिर अगर उनको इंटरिम ऑर्डर मिला है, यानी अभी फाइनल परमिशन नहीं मिली है लेकिन क्योंकि केस चल रहा है तब तक के लिए उनको परमिशन दे दी गई है, तो ऐसे केसेस में जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे एक प्रोफार्मा भरवा के हर एक काउंसलिंग वाले लेंगे, और वो प्रोफार्मा भी इन्होंने नीचे दिया है, नोटराइज्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज।
ये सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए है जहाँ पर अभी केस चल रहा है, जहाँ पर कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, उन सबको परमिशन मिल चुकी है। जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है या अभी किसी रीज़न से अटकी हुई है, वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न मैंने आप सबको बताया था कि बहुत सारे कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हैं, वो यही रीज़न है कि उनको फाइनल परमिशन नहीं मिली है। उसी के साथ एनसीआईएसएम ने ये भी कहा है कि हर एक कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट उनके अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं उनके कॉलेज के लिए, तो हर एक स्टूडेंट को ये बता दें कि उनके कॉलेज को जो परमिशन है वो इंटरिम बेस पर मिली है, यानी अभी उसमें केस चल रहा है। और अगर इन केस ऐसा होता है कि कॉलेज उसमें नहीं जीत पाता है, तो स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में, उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, चाहे आपने वहाँ रहकर 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक भी पढ़ाई कर ली हो। तो ये लेटर ये जो भी स्टूडेंट उन कॉलेजेस में जाएगा, उनसे भी हर एक स्टूडेंट से भरवा के रख लिया जाएगा, ताकि इन केस बाद में अगर उस कॉलेज को रिजेक्ट किया जाता है परमिशन को, तो स्टूडेंट का एडमिशन पे कोई अधिकार नहीं हुआ, फिर उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना होगा या उसकी तरफ जाना होगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब हर एक स्टेट काउंसिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट निकालें कि जिनको फाइनल परमिशन मिल चुकी है, और जिनको इंटरिम परमिशन मिली है उनकी लिस्ट निकालें। बाकी हर एक कॉलेज को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो अपने पोर्टल पे अपडेट करें कि उनके कॉलेज को परमिशन फाइनल मिल चुकी है या नहीं, और अगर नहीं मिली है तो इंटरिम ऑर्डर किन किन बेसिस पे मिला है और उसका केस चल रहा है, तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो जितने भी स्टूडेंट स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्टेट काउंसलिंग्स कर रहे हैं, वो ज़रूर ध्यान दें कि जिस भी कॉलेज की आप काउंसलिंग कर रहे हैं उस कॉलेज के बारे में पूरा जान लें। कॉलेज वालों से पूछ लें कि आपके कॉलेज को परमिशन मिली है या नहीं। उनसे आप परमिशन लेटर भी मांग सकते हैं, जो कि एनसीआईएसएम ने बोला है कि उनके ऑफिशियल पोर्टल पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है पोर्टल पे और वो लोग कह रहे हैं परमिशन मिल चुकी है, तो आप उनसे उसकी कॉपी मांग सकते हैं। उसके बाद ही कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालें, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर है। आपको खुद से सोच के खुद से सही तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्योंकि कॉलेज तो चाहेगा कि उनके पास स्टूडेंट पूरे आ जाएँ। बाद में तो जो देखो नुकसान होगा तो स्टूडेंट का ही होगा। तो आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना है, पूरी काउंसलिंग सही तरीके से करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एनसीआईएसएम की तरफ से, जिसको पोर्टल पे अपडेट किया गया है। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।